हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमारे ये पार्ट्स दे रखे हैं और हमें इनके एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ए वाला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? 18,48। तो पहले हम 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर 48 के। तो इसके प्राइम फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? 18 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। अब यहाँ पे देखो लास्ट में हमारा 8 है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पे 9 है, 9 तो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं, तो हम लेंगे अगला वाला प्राइम नंबर। वो क्या होता है? 3। 3 3 ज़ा 9। उसके बाद में 3 1 ज़ा 3। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 48 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। 24 है, लास्ट में 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। उसके बाद में 2 6 ज़ा 12। फिर ये भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 ज़ा 6। 3 हमारा प्राइम नंबर है, ये 3 से ही जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3। तो 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होता है हमारा? इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स हों। यहाँ पे देखो 2 2 कॉमन हुआ, एक पेयर ये मिल जाएगा। उसके बाद में 3 3 कॉमन है, ये पेयर मिल जाएगा। इसके बाद हमें कोई पेयर नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 18,48 इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक नंबर उठाएंगे 2 और इस पेयर में से एक उठाएंगे 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो 18 और 48 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा 6 होगा। अब यहाँ पे बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? बी वाला पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 30 और 42। इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो यहाँ पे 30 के पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद में 48 के फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 15 ज़ा 30। अब यहाँ पे 15 आ गया। अब यहाँ पे 1 + 5 6 होता है। इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 रखेंगे। 3 5 ज़ा 15। 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो 5 1 ज़ा 5। 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? 42 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। लास्ट में 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 0 2 4 6 कुछ नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 + 1 3 हो गया। 3 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो 21 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ पे 7 हमारा प्राइम नंबर है। 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 5। 42 का क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से एक लेते हैं, एक यहाँ से लेते हैं। तो ये 2 2 का पेयर बन गया, ये 3 3 का पेयर बन गया। अब हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 30,42 इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक उठाएंगे 2 और यहाँ से एक उठाएंगे 3। ये हो गया 6। तो यहाँ पे भी हमारा एचसीएफ 6 आ गया। अब हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? 18 एंड 60। यहाँ पे लिख लेते हैं 18, 60। तो पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में 60 के। तो यहाँ पे हम 18 के फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 18 लिखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 9 ज़ा 18। अब 9 जो है वो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से ले जाएंगे। 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 60 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये हमारा 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये हो जाएगा 30। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ये हो जाएगा 15। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में 0 2 4 6 कुछ नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और इनके डिजिट्स का सम क्या आएगा? 1 + 5 इज इक्वल्स टू 6। और 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो ये क्या आएगा हमारा? 3 5 ज़ा 15। अब 5 प्राइम नंबर है। 5 1 ज़ा 5। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
5। अब यहाँ पे पेयर क्या हो जाएंगे हमारा, ये 2 के 2 और फिर 3 से 3, उसके बाद में कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो HCF क्या आ जाएगा, HCF 18,60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, और ये हमारा क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 18 और 60 का भी HCF क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या दे रखा है हमारा, डी वाला पार्ट, 27 और 63। तो यहाँ पे पहले हम 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में 63 का। तो 27 का देख लेते हैं, यहाँ पे 27 लिखते हैं। अब लास्ट में हमारा 7 है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27। अब यहाँ पे 9 है, ये भी 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 हमारा प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 27 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3। 63 का कर लेते हैं, तो यहाँ पे 63 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से देखेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 21 भी हमारा 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, और यहाँ पे 7 प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। तो 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा, पेयर बना लेते हैं, ये 3 का 3 के साथ, यहाँ पे इस 3 का इस 3 के साथ। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 27,63 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, जो कि हमारा आएगा 9। तो यहाँ पे 27 और 63 का HCF क्या है, 9 होगा। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, ई वाला, 36 और 84। तो यहाँ पे 36 और 84 का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 36 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद में 84 का करेंगे। तो यहाँ पे 36 लेते हैं। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 इधर जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। 18 हमारा 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 जा 18। अब 9 हमारा 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो लास्ट में 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 42 है, लास्ट में 2 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पे 21 है, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 7 जा 21, 7 प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे भी हम पेयर बना लेते हैं, ये 2 का 2 के साथ बन जाएगा, इस 2 का इस 2 के साथ, इस 3 का इस 3 के साथ। तो ये HCF क्या आ जाएगा हमारा, 36,84 इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक उठा लेंगे, ये 2, यहाँ से एक उठाएंगे तो ये 2, यहाँ से उठाएंगे तो ये 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे ये 12 आ जाएगा HCF 36 और 84 का। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमें क्या दे रखा है, 34,102। तो यहाँ पे हम F वाला पार्ट लिख लेते हैं, क्या है हमारा 34,102। तो पहले हम 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में 102 का फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 34 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या आएगा हमारा 2 1 जा 2, 1 बचेगा इधर जाएगा, 2 7 जा 14। अब यहाँ पे 17 आया, और 17 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। तो यहाँ पे 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 17। अब हम 108 का देखते हैं। तो 108 यहाँ लिखेंगे, ये चूंकि लास्ट में 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब लास्ट में यहाँ पे 1 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, डिजिट्स का सम क्या आएगा, 5 + 1 6। तो यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचेगा इधर जाएगा, तो 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। 17 आया, 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 102 का हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 17। अब हम पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 का एक पेयर बनेगा और एक 17 का पेयर बनेगा। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, 34,108 का, यहाँ से एक उठा लेंगे 2, और यहाँ से 17 उठाएंगे, इसको लिखेंगे, और 17 2 जा 34। तो यहाँ पे 34 जो है HCF आ जाएगा 34 और 102 का।
अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, जी वाला। यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं 70, 105, 175। तो यहाँ पे इसका हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमें जो है सेम तरीके से फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे हमने 2 के लिए फाइंड आउट किया था, दोनों नंबर्स का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और फिर कॉमन देखा। लेकिन यहाँ पे हमें 3 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और तीनों में कॉमन देखना है। तो यहाँ पे हम पहले 70 का करेंगे, उसके बाद में 105 का, फिर 175 का। तो यहाँ से 70 से स्टार्ट करते हैं। तो 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 35 आया। अब यहाँ पे देखो 3 + 5 8 हो जाएगा और ये हमारा 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है तो ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है। अब उसके बाद हम जाते हैं 5 पे। तो यहाँ पे 5 लास्ट में है तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। 5 7 जा 35, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 1 जा 7। तो 70 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो क्या आएगा, 2 × 5 × 7। अब यहाँ पे हम 105 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 105 लिखते हैं और यहाँ पे देखो लास्ट में 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके डिजिट्स का सम देखें तो 1 + 0 1, 1 + 5 6, 6 हमारा 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 3 जा 9, 1 बचेगा, इधर जाएगा। 3 5 जा 15। अब यहाँ पे देखो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, 3 + 5 8 आ रहा है और 8 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5। तो यहाँ पे हम 5 से देखेंगे, चूंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 7 जा 35, 7 हमारा प्राइम नंबर है। 7 1 जा 7। तो यहाँ पे 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 3 × 5 × 7। अब 175 का देख लेते हैं। यहाँ पे 175 लास्ट में हमारा 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसके डिजिट्स का सम देखें तो 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8, 8 + 5 हमारा क्या होगा, 13 और 13 भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में हमारा 5 है तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5। 5 3 जा 15, 2 यहाँ पे बचेगा, इधर जाएगा 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 35 आ गया। लास्ट में 5 है तो ये फिर 5 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 7 जा 35, यहाँ पे 7 लिखेंगे। 7 1 जा 7। तो यहाँ पे 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 7। अब यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं। तो एक तो हमारा ये मिलेगा 5 तीनों में जो कॉमन है, दूसरा ये 7। तो HCF क्या आ जाएगा हमारा, HCF ऑफ 70 105 175 इज इक्वल्स टू 5 × 7। यहाँ से एक ले लेंगे और एक यहाँ से ले लेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा, 5 7 जा 35 तो ये आ गया 35। तो इन 3 नंबर्स का हमारा HCF क्या आएगा, 35 आएगा। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या दे रखा है, H वाला 91 112 49। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। 91 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 112 का करेंगे, फिर 49 का करेंगे। तो यहाँ पे 91 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 91। अब देखो लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। और इनके डिजिट्स का अगर सम देखें तो 9 + 1 हमारा क्या आएगा, 10 और 10 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और लास्ट में ना तो 0 है और ना ही 5 है तो ये हमारा 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा और 2 इधर जाएगा तो 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21 तो यहाँ पे 13 आ गया और 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है तो ये 13 1 जा 13 जाएगा। 91 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 7 × 13। अब हम 112 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 112 लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट में 2 है तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा 12। 2 6 जा 12। अब यहाँ पे 56 आया, लास्ट में 6 है तो ये फिर 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, इधर ले जाएंगे 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। अब 28 आया, ये फिर हमारा 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 8 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8।
14 आया, ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, 2 7 ज़ा 14। 7 आया, प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा 7। तो 112 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ पे 49 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा हमारा 49। अब लास्ट में तो हमारा क्या है 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है, तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। अब इनके डिजिट्स का सम 9 + 4 13 आ जाएगा, और 13 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद में 5 आता है, तो लास्ट में ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ा 49। अब 7 आया, 7 हमारा प्राइम नंबर है, 7 1 ज़ा 7। तो 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 7 इंटू 7। अब यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, एक तो यहाँ पे 7 है, एक यहाँ पे 7 है और एक यहाँ पे 7 है। उसके बाद में हमारा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 91 112 49 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे HCF जो है वो सिर्फ 7 होगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, आई वाला पार्ट 18 54 81। तो यहाँ पे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे, पहले हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 54 का फिर करेंगे और फिर 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम 18 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 18। अब यहाँ पे लास्ट में 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 9 ज़ा 18, 9 आया। ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 3 1 ज़ा 3। तो 18 हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे 54 लिखेंगे, देखो लास्ट में 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर जाएगा 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पे देखो लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और इनके डिजिट्स का सम देखें तो 2 + 7 क्या होता है 9, और 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 9 ज़ा 27। यहाँ पे 9 आ गया, 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 81 लिखते हैं, यहाँ पे देखो लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, तो इसका मतलब ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके डिजिट्स का सम देखें तो 8 + 1 9 होता है, 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे ले जाएंगे 2 को, तो ये 21 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, यहाँ पे 27 आ गया। अगर फिर 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, उसके बाद में 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हम कॉमन देख लेते हैं, पहले हम पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक तो ये 3 3 3 मिल जाएगा, दूसरा ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 वाला हमें कोई पेयर नहीं मिल रहा है। 3 के हमें 2 मिल रहे हैं। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा HCF 18 54 81 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। एक 3 यहाँ से लेंगे, एक 3 यहाँ से लेंगे, 3 इंटू 3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पे इन 3 नंबर्स का जो HCF है वो क्या है 9 है। नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा J वाला 12 45 75। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा J वाला पार्ट है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें करेंगे। पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर 45 का, उसके बाद में 75 का। तो यहाँ पे पहले हम 12 के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 12 लिखते हैं और लास्ट में हमारा 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 6 ज़ा 12। अब 6 हमारा 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 ज़ा 6, और फिर ये 3 1 ज़ा 3। तो 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। अब यहाँ पे हम 45 का निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में देखो 5 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। 4 + 5 9 होता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 इधर जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे 15 आया, 15 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 5 ज़ा 15। 5 हमारा प्राइम नंबर है, 5 1 ज़ा 5, तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5।
75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 75। यहाँ पे देखो लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 + 5 हमारा क्या होगा 12, और 12 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 × 2 = 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15। अब यहाँ पे 25 आया तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 × 5 = 25। 5 हमारा प्राइम नंबर है, 5 × 1 = 5, तो यहाँ पे 75 का क्या हो जाएगा 3 × 5 × 5। अब यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा हमारा जो कॉमन होगा, HCF ऑफ 12, 45, 75। अब यहाँ पे 2 के लिए देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 के लिए तो होगा नहीं। अब यहाँ पे 3 के लिए देखते हैं तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, तो एक तो 3 हो जाएगा। लेकिन अब ऊपर हमारा कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब HCF जो है वो सिर्फ 3 रहेगा। एक ही कॉमन मिलेगा, एक ये है और ये है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे HCF जो है वो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।